हेलो बच्चों, कैसा हाल चाल। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की लेक्चर में हम जो है ना 9.1 में क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं और इसमें बता रहे हैं कि ड्रा लाइन सेगमेंट ऑफ द फॉलोइंग लेंथ्स एंड बाइसेक्ट देम। हमने इस लेंथ के मुताबिक एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, ठीक है, और फिर उसको बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट का मतलब है दो हिस्सों में तकसीम करना। बाई मतलब टू, सेक्ट का मतलब है हिस्सा। तो दो हिस्सों में किसी चीज़ को तकसीम करने को कहते हैं बाइसेक्शन, ठीक है। तो लाइन ड्रॉ करेंगे फिर बाइसेक्ट करेंगे। तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा, हम 6 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस रूलर की मदद से। तो इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ और 6 सेंटीमीटर एक लाइन में खींचता हूँ। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास क्या हुआ, 6 सेंटीमीटर एक लाइन सेगमेंट मैंने खींच दिया, ठीक है। इसको एक नाम भी दे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको ए और बी का नाम दे दिया, ठीक है। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ए बी सी डी, कोई भी नाम आप लोग दे सकते हैं, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है। फिर इसको बाइसेक्ट करने का तरीक़ा जो क्वेश्चन नंबर 1 में था, जब हम राइट बाइसेक्टर ड्रा करते थे, तो यहाँ पर भी वही तरीक़ा हम लिखेंगे, ठीक है। वही तरीक़ा है बाइसेक्ट करने का। तो वहाँ पर के तरीक़ा क्या था कि इस लाइन सेगमेंट के आधे से ज़्यादा ये कंपास आप लोग खोल दें, फिर एक सिरे पर रख कर आप लोग वही वो क्वेश्चन दें कि क्वेश्चन नंबर 1, तो फिर आसानी होगी इसमें। ये प्रोसेस वहाँ पर भी है। एक सिरे पर रख कर इसके ऊपर एक आर्क लगाए और इसके नीचे भी एक आर्क इस तरह लगाए। तो मैंने 2 आर्क्स लगा दी। फिर इसको बरकरार रखते हुए ये चढ़ेंगे नहीं, फिर ये बरकरार होगा। इसको बरकरार रखते हुए यहाँ पर दोबारा रख के इसके ऊपर एक आर्क लगाए और दूसरा इसके ऊपर एक आर्क लगाए। तो ये दोनों आर्क्स यहाँ पर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ये दोनों यहाँ पर ये टच हुए, तो इसको मैं नाम दूंगा सी का। आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं। और यहाँ पर ये जो टच हो रहे हैं इसको मैं नाम देता हूँ डी का, ठीक है। सी डी मैंने एक नाम दे दिया। फिर यहाँ पर इन दोनों को हम मिलाएंगे, तो ये हमारा क्या होगा, बाइसेक्टर। अच्छा, तो अब यहाँ पर इस लाइन को इसके साथ मिला लें इस तरह। तो यहाँ पर ये लाइन सेगमेंट इस ए बी लाइन सेगमेंट को इस पॉइंट पर टच करते हैं ना, तो इसको भी कोई नाम देंगे। इसको आमतौर पर हम जो ओरिजिन होता है इसको ओ से नाम देते हैं, तो उसके ओ या कोई भी नाम आप दे सकते। तो अगर आप इस लाइन को अब देखें तो ये दो हिस्सों में तकसीम हो गया ना। हमने 6 सेंटीमीटर लिया था, तो अब देखिए 3 सेंटीमीटर यहाँ तक आ गया और 3 यहाँ बच गया। तो 3 और 3, 3 + 3 6 आता है ना। तो ये दो हिस्सों में ये तकसीम हो गए। तो इस तरह किसी लाइन सेगमेंट को दो हिस्सों में तकसीम करने के लिए हम उसका राइट बाइसेक्टर ले लेते हैं, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया। अब इसके हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, लेकिन हम ये आसानी पैदा करेंगे कि हम ये नाम जो मैंने दे दिए ए बी सी डी ओ, ये हम हर एक क्वेश्चन में ये नाम दे देंगे। तो जब नाम सेम होंगे तो फिर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी सेम होंगे, क्योंकि तरीक़ा तो वही है, सिर्फ यहाँ पर लेंथ में फ़र्क होगा हर एक क्वेश्चन का। और फिर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो सेम होंगे, ठीक है, सिर्फ लेंथ में फ़र्क होगा। तो अब हम आते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए, और उसमें हम वो प्रोसेस लिखेंगे जो प्रोसेस हमने यहाँ पर किया, लेकिन यहाँ पर हमने उर्दू में बताया, वहाँ पर इंग्लिश में लिखेंगे। हम लिखेंगे कि इस तरह एक लाइन सेगमेंट खींचा, फिर ये किया, फिर वो किया, वो स्टेप्स सारे हम लिखेंगे इसमें। अब हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में पहले ये लिखेंगे कि हमने 6 सेंटीमीटर एक लाइन सेगमेंट लिया। तो मैं इंग्लिश में इस तरह लिखता हूँ कि ड्रा लाइन सेगमेंट मेजरमेंट ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये स्मॉल जो एम लिखते हैं ना हम लोग इस ए बी के साथ, इससे मुराद है मेजरमेंट, पैमाइश, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप होगा कि हमने कंपास को ए बी के आधे से ज़्यादा खोल दिया, ए को सेंटर मानते हुए 2 आर्क्स लगा दिए, एक टॉप पे एक बॉटम पे। इसको हमने इंग्लिश में लिखना है, मैं सिर्फ पार्ट ए में डिटेल से बता रहा हूँ। इसके बाद जो पार्ट्स है वो मैं डिटेल से नहीं बताऊँगा, क्योंकि ये एक जैसे है। तो आप यहाँ पर समझ के वहाँ पर भी कर लेना, ठीक है। तो टेकिंग ए एज सेंटर, ओपन द कंपास मोर देन द हाफ of the line segment AB
ड्रा टू आर्क्स, ऊपर और नीचे, ऑन द टॉप इन द बॉटम ऑफ ए बी। टेक, फिर इसके बाद बी को सेंटर लेते हैं, एक दो आर्क्स लगाते हैं, एक टॉप पे एक बॉटम है, जो इन दो पिछले दो आर्क्स को इस पॉइंट पर सी पर और डी पर टच करते हुए, जिसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, टेकिंग बी एस सेंटर, ड्रा अनदर टू आर्क्स on the top and the bottom of AB which intersect the previous two arcs at C and D। इन दोनों पॉइंट्स पे टच करते। फिर हमने C को D से मिलाया, तो इसको इस तरह लिखेंगे कि जॉइन C to D। फिर हमारे पास सी डी इंटरसेक्ट करता है ए बी लाइन सेगमेंट को पॉइंट ओ पर, तो सी डी इंटरसेक्ट्स ए बी एट ओ। और फिर मैंने लिखा कि सी डी बाइसेक्ट्स ए बी एट पॉइंट ओ। सी डी जो है बाइसेक्ट करता है, दो हिस्सों में तकसीम करता है किसको, ए बी सेगमेंट को, किस पॉइंट पर, पॉइंट ओ पर। तो ये हमारे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हुए। अब हम आते हैं पार्ट बी पे। तो पार्ट बी में 8.5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट खींचना है, फिर उसको दो हिस्सों में तकसीम करना है, ठीक है, बाइसेक्ट करना है। तो वही तरीक़ा है जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था और फिर इस क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट ए में भी किया, वही तरीक़ा है। तो 8.5 पहले हम एक लाइन सेगमेंट खींच देते हैं। यहाँ पर मैं कर देता हूँ, ये हमारे पास 0 से मैंने स्टार्ट किया, फिर यहाँ पर ये 8 और ये इसका आधा, तो ये 8.5 हो गया मेरे पास, ठीक है, 8 तक यहाँ पर और ये 8.5। अब इसको एक नाम भी देना है। मैंने आपको बताया कि वही नाम दे जिस तरह अपने पार्ट ए में दिए थे, तो फिर आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने में आसानी होगी, ठीक है। तो इसको मैंने ए का नाम दे दिया, इसको मैंने बी का नाम दे दी, दो नाम मैंने दे दिए, ठीक है। फिर अगला कदम हमारा क्या होगा, इसके आधे से ये कंपास ज़्यादा खोल दे, ठीक है, इतना मैंने खोल दिया। फिर ऊपर रख के एक आर्क लगाएं इस तरह, और नीचे रख के भी एक आर्क इस तरह लगाएं, ठीक है, दो आर्क्स लगाइए। फिर इस सिरे पर रख कर इसके ऊपर ये थोड़ा जो है ना यहाँ पर टच नहीं हो रहा है, तो इसको थोड़ा लंबा करेंगे, ठीक है, यहाँ से कि इसको टच कर ले। तो यहाँ पर इस पर रख कर दूसरा आर्क इसके ऊपर लगाएं, और फिर यहाँ पर ये भी टच नहीं हो रहा है, तो इसको भी लंबा करना पड़ेगा इस साइड से, इस तरह थोड़ा लंबा करें तो ताकि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। तो यहाँ पर इस पर रख कर इसको इस तरह कर लें। फिर ये जो ज़्यादा आ रहा है ना, इसके साथ ये रबर से मिटा दें, हमें सिर्फ इतना चाहिए, ठीक है, इतना। तो यहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स टच हो रहे, तो इन दोनों को नाम दे देंगे, इसको सी का नाम दे देंगे और इसको डी का नाम दे देंगे। फिर इसको इससे मिलाएंगे, तो ये हमारे पास क्या होगा, बाइसेक्टर होगा ए बी का। तो जॉइन सी टू डी, हमने सी को डी से मिला दिया, तो ये हमारे पास ये बाइसेक्टर हुआ। अब इसके बाद हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे कि हमने किस तरह ये काम किया। तो वही स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है जिस तरह हमने पार्ट ए में किए थे। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे कि ड्रा लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर। फिर टेकिंग ए सेंटर ओपन द कंपास मोर देन हाफ ऑफ the line segment AB, draw two arcs on the top and the bottom of AB. Third one, taking B as center, draw two another arcs on the top and the bottom of AB which intersect the previous arcs at the point C and D. Join C to D, so CD intersect AB at point O. CD bisects AB at point O. ये मैंने जल्दी जल्दी बता दिया क्योंकि ये मैं पार्ट ए में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो वही पॉइंट्स यहाँ पर भी है। अच्छा, इसको ये मैं भूल गया, इसको ओ का नाम दे रहे, ठीक है, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, अब हम पार्ट सी पे आ गए। 5.2 सेंटीमीटर एक लाइन सेगमेंट खींचना है और फिर इसके ऊपर एक बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, ठीक है, जो इनको बाइसेक्ट करे। तो 5.2 इस तरह सेंटीमीटर्स में ले लेते हैं हम। पार्ट सी में इस तरह बिल्कुल है, तो इस तरह हम ले लेते हैं 5.2। मैं यहाँ से 0 से स्टार्ट कर लेता हूँ, और ये है 5 और इससे 2 पॉइंट्स आगे ले जाए तो ये पॉइंट 5.2 होगा, ठीक है। इसको नाम देते हैं कि ए और बी, ठीक है। फिर इस सिरे पर रख कर दो आर्क्स लगाएंगे, इस सिरे पर रख कर दो आर्क्स लगाएंगे, दोनों एक दूसरे को टच करेंगे। ये तकरीबन आधे से ज़्यादा है, तो आधे से ज़्यादा खोलना है, ठीक है।
تو اس سرے پر رکھ کر دو آرکس لگانے ہیں. ایک آرکس یہاں پر لگا دیا, ایک میں نے یہاں پر لگا دیا. ٹھیک ہے, دو آرکس میں نے لگا دی. پھر اس سرے پر رکھ کر دو اور آرکس لگائیں گے اس کے اوپر یہاں پر. اس کو ٹچ کرنا ہے اور اس کو ذرا سیدھ میں رکھنا ہے کہ اور اس کے اوپر ڈرا کرنا. تو یہ دونوں آپس میں ٹچ ہو رہے ہیں, ان کو ملا کے ہمارا کیا بنے گا, رائٹ بائیسیکٹر بنے گا جو اس کو بائیسیکٹ کرے گا. ٹھیک ہے, تو اس کو ملاتے ہیں, اس کو سی کا نام دیتے ہیں, پھر اس کو ڈی کا, اور پھر اس کو ملا لیتے ہیں. اس کو میں نے سی کا نام دے دیا, اس کو ڈی کا, اور دونوں کو ملا دیا. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا بائیسیکٹر ہوا, اور اس کو یہاں پر پوائنٹ او کا نام دیتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر اس کے ہم اسٹیپس آف کنسٹرکشن کیسے لکھیں گے, تو وہی طریقہ ہے جس طرح پچھلے دو پارٹس میں ہم نے کیا. تو پہلے ہم نے کیا کہ ڈرا لائن سیگمنٹ اے بی از اکول ٹو 5.2 سینٹی میٹر. ٹھیک ہے, پھر ہم نے کیا کہ ٹیکنگ اے ایز سینٹر, میں جلدی بتا رہا ہوں, میں پارٹ اے میں ایکسپلین کر چکا ہوں اس کو. ٹیکنگ اے ایز سینٹر, اوپن دا کمپاس مور دین ہاف آف دا لائن سیگمنٹ اے بی, ڈرا 2 آرکس آن دا ٹاپ اینڈ دا باٹم آف اے بی. پھر تیسرے میں taking B as center, draw 2 arcs on the top and the bottom of AB which intersect the previous 2 arcs at point C and D. Join C to D. CD intersects AB at point O. CD bisects AB at point O. تو یہ ہمارے اسٹیپس آف کنسٹرکشن. اب ہمارے پارٹ ڈی پہ اس میں ہے 9.8 سینٹی میٹر ایک لائن ڈرا کرنا ہے, لائن سیگمنٹ, اور پھر اس کے اوپر بائیسیکٹر ڈرا کرنا ہے. تو 9.8 میں ہے, اس رولر کی مدد سے لے لیتا ہوں سینٹی میٹرز میں. یہاں پر میں 0 سے سٹارٹ کر کے 9.8 تک پہنچتے ہیں. تو اچھا, اس کو ذرا لمبا کر لیں. یہاں سے 0 سے سٹارٹ کر کے یہ ہمارا ہو گیا 9, پھر یہ 9.5, اور پھر یہ 9.8. ٹھیک ہے, اس طرح میں نے 9.8 کا ایک لائن سیگمنٹ کھینچا, اس کو ہم نام دے دیں گے اے بی کا. یہ کتنا ہے, 9.8 سینٹی میٹر. ٹھیک ہے, اب اس کو بائیسیکٹ کریں گے تو طریقہ آپ لوگ جانتے ہیں. اس پرکار کو آدھے سے زیادہ کھول لیں, یہ تقریباً آدھے سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے, پھر یہاں پر رکھ کر ایک آرک اس طرح لگائیں, پھر یہاں پر دوسرا آرک لگائے. 2 آرکس میں نے لگا دیے, اس کو ذرا میں کیمرے کے سامنے لے آؤں. تو 2 آرکس میں نے لگا دیے. پھر اس سرے پر رکھ کر اس کے اوپر ایک آرک لگائے, اور اس کے اوپر بھی ایک دوسرا آرک لگائے. تو یہ دونوں آرکس ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کرتے ہیں. اس پوائنٹ کو سی کا نام دے دیتے, اس کو ڈی کا نام دے دیتے ہیں. دونوں کو ملاتے ہیں تو یہ ہمارا کیا ہوگا, بائیسیکٹر, اور اے بی لائن سیگمنٹ 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا. تو یہ ہمارے پاس بائیسیکٹر ہوا. ان کو ملاتے ہیں تو یہ اے بی لائن سیگمنٹ یہاں پر اس او پر ٹچ کر رہے, تو اس او کا نام دیتے. تو 9.8 کو اگر آپ 2 پر ڈیوائڈ کر لے تو کیا بنے گا, 2 4s are 8, اچھا, اور 2 9s are 18, 4.9 آئے گا نا. اس کو ذرا دیکھ لیتے کہ یہ کتنا ہے. تو یہاں سے لے کر یہاں تک یہ 4.9 کے قریب ہے. 5 سے یہ 5 ہے نا, 5 سے اس طرف ہے, تو 4.9 ہے, مطلب 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. اب اس کے اسٹیپس آف کنسٹرکشن ہیں, تو آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں. وہی طریقہ ہے جس طرح ہم نے وہ پچھلے کویشچنس کے لیے کیا, لیکن میں صرف آپ کے لیے ایک تصویر یہاں پر چھوڑوں گا کہ ہم نے ڈرا اے بی اتنا ڈرا کیا, اور پھر پارٹ اسٹیپ 3 4 اور 5 وہ اسی طرح ہے جس طرح میں نے پارٹ اے بی سی میں کیے. ٹھیک ہے.